आज हम बनाने वाले हैं गंधक से तेल कि गंधक का तेल किस प्रकार निकलता है और उसके कौन कौन से प्रयोग और कितनी मात्रा में करना चाहिए। तो सबसे पहले हम गंधक ले लेते हैं 20 ग्राम और उस गंधक को हम किसी खरल में डालकर इसको बारीक करते हैं। तो आप ये गंधक जो है करीब 20 ग्राम ले लें, इसको आप कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो हमें इसको तेल निकालने के लिए 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, इसमें गंधक और सूती कपड़ा, और कुछ लोग इस गंधक का तेल निकालने के लिए त्रिफला का भी यूज करते हैं, परंतु हमने इसमें त्रिफला नहीं लिया है और हमने सिर्फ इसमें गंधक का यूज किया है। तो इस गंधक के भी बहुत फ़ायदे हैं। इसका प्रयोग स्किन प्रॉब्लम में किया जाता है और इसका जो है परद सिद्ध करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हम इस गंधक को बारीक कर लेंगे और बारीक करते करते इसको कपट छान के बराबर इसको बहुत ही बारीक कर लेंगे। तो हम बात कर रहे थे गंधक के बारे में। तो इस गंधक के भी स्किन प्रॉब्लम पे बहुत आश्चर्यजनक लाभ देखने को मिलते हैं। आपको किसी भी प्रकार की अगर स्किन है तो आप इसको सरसों के तेल में मिलाकर भी लगा सकते हैं। वैसे तो इस जो गंधक का तेल हम निकालेंगे उसका 2 से 3 बूंद अगर यूज करते हैं तो भी आपके स्किन प्रॉब्लम सारी दूर हो जाती हैं। खाज खुजली सोराइसिस जैसी समस्याएं दूर होती हैं। तो इस प्रकार हम गंधक को बारीक कर लेंगे। उसके बाद एक सूती कपड़ा लेंगे कुछ इस प्रकार, और उस सूती कपड़ा करीब 4 उंगल चौड़ा और 1 फीट लंबा होना चाहिए। उस कपड़े को हम फैलाकर उस पर ये जो गंधक है हमने जो बारीक की है, तो इस गंधक को हम इस पर इस प्रकार फैलाकर इसकी एक बत्ती सी बना लेंगे। तो आप देख लें, इस प्रकार आप इसकी बत्ती बना सकते हैं। तो मैंने जैसे पहले ही बताया इसमें हम त्रिफला का भी यूज कर सकते हैं, परंतु हमने इसमें त्रिफला का यूज या त्रिकुटू का यूज नहीं किया है। तो आप इस प्रकार इसकी बत्ती बनाकर फिर इसमें सफ़ेद सूती धागे से आप इसको बांध लें। इस प्रकार आप टाइट कर कर आप देख लें कि किस प्रकार ये बंधी हुई है। इस प्रकार ये बत्ती बन जाती है और आप इस बत्ती को करीब ये इसमें 20 ग्राम गंधक है तो आप 10 ग्राम सरसों का तेल ले लें और उस तेल में इसको हम डुबा देते हैं। तो आप देख लें इसको इस प्रकार हम इसको तेल में डुबा देते हैं और इस तेल में हम इसको तर करेंगे करीब 4 से 5 घंटे के लिए इसको ही छोड़ देते हैं, ताकि जो इसके अंदर जो गंधक है वो इस सारे तेल को अवशोषित कर ले और पूर्णतः इसमें भीग जाए। तो जो गंधक है, गंधक को भी कई नामों से जानते हैं जैसे कि गौरी बीज, बली, बोरिक्स स्टोन और सल्फर। तो जो गंधक है ये करीब 4 प्रकार की पाई जाती हैं, जिसमें लोनिया गंधक, गंधक अम्लक्षार, लाल गंधक या काला गंधक। और जो लोनिया गंधक है ये सिर्फ आपके धूप बत्ती के लिए या फिर स्किन पर लेप करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। और गंधक अम्लक्षार ये परद सिद्ध करने के लिए और औषधीय रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। लाल गंधक सोना बनाने की क्रिया में इसका प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही दुर्लभ होती है, बहुत ही मुश्किल से मिल पाती है। और जो काला गंधक है ये भी बहुत कम देखने को मिलती है। इस प्रकार ये 4 प्रकार की गंधक होती हैं। तो जो गंधक का प्रयोग है नारू, खुजली, प्रमेह, हैजा, सफ़ेद दाग, कुष्ठ रोग या दंत रोग में इसका प्रयोग किया जाता है। 4 से 5 घंटे के लिए हमने इसको भिगो कर रखा था। अब 4 से 5 घंटे हो चुके हैं, अब इसको हम निकाल लेंगे। आप इसको 5 घंटे से भी ज़्यादा रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहें तो इसको 8 घंटे भी रख सकते हैं। अब भीगने के बाद हम इसको किसी जो बारीक तार है या पतला तार है उससे हम इसको बांध देंगे और किसी जगह इसको लटका देते हैं। तार इसलिए बांधते हैं ताकि इसका धागा जल जाए तो ये नीचे ना गिर जाए, इसलिए हम तार से इसको अच्छे से बांध लेंगे। बांधने के बाद आप देख लें इस प्रकार लटका देते हैं और इसके नीचे हम किसी कलाईदार बर्तन को रख देते हैं ताकि जिसमें से जो तेल बूंद बूंद टपक के निकले वो एक जगह एकत्र हो सके। तो आप जब इसका तेल निकालें तब थोड़ी सी सावधानी रखें, क्योंकि ये जब इसमें आग लगाते हैं तो इसकी स्मेल से ये जो है गले को पकड़ती है। तो इस प्रकार आप इसको थोड़े से सावधानी रखें। किसी मास्क का यूज या जो अस्थमा पेशेंट है या जो सांस का व्यक्ति है उसको आप नज़दीक ना आने दें। और जो नीचे आपने पात्र रखा है इसको कांच का पात्र ना रखें, अन्यथा वो चटक जाएगा या टूट जाएगा। तो आप किसी लोहे का या धातु का बर्तन रख सकते हैं कलाईदार। तो इस प्रकार इस बत्ती में आप माचिस या किसी कैंडल की सहायता से इसमें आग लगा देते हैं। उसके थोड़ी देर बाद इसमें से बूंद बूंद कर कर ये तेल निकलने लगता है।
आप देख लें कुछ इस प्रकार इसमें तेल निकलना शुरू हो गया है। तो इस तेल को आप अपने पास जो है छान कर इकट्ठा रख सकते हैं। तेल का प्रयोग आप 2 से 3 बूंद स्किन प्रॉब्लम होने पर आप इसका दूध या पानी के साथ सेवन कर सकते हैं। और इस तेल को आप सोरायसिस, एक्जिमा, खाज, खुजली, दाद, तमाम स्किन प्रॉब्लम पर आप ऊपर से इसका लेप भी कर सकते हैं या उसकी तेल की मालिश भी कर सकते हैं। ये बहुत ही रासायनिक तेल होता है। इसका प्रयोग सारे स्किन प्रॉब्लम में आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस गंधक की गंधक बट्टी भी बनाई जाती है, जिसको हम राजबट्टी के नाम से भी जानते हैं। तब तक ये तेल निकल रहा है तो हम इस राजबट्टी के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देते हैं। उसको बनाने के लिए आपको पहले शुद्ध गंधक 3 तोला, काली मिर्च 3 तोला, वायुवेंडांग 3 तोला, अजमोदोदी चूर्ण 3 तोला, काला नमक 1 तोला, समुद्र नमक 1 तोला, सफ़ेद नमक 1 तोला, काबुली हरड़ 6 तोला, चित्रक 1 तोला, सोंठ 3 तोला, इन सब चीज़ों को बारीक चूर्ण कर लें और 24 घंटे आप नींबू के रस में इसको खरल करें। जो जो आपका रस सूखता जाएगा तब इसका आप रस इसमें मिलाते जाएं। इसके बाद आप इसको 24 घंटे के बाद इसके झाड़ बेरी के बराबर गोलियां कर लें। इस गोली का सेवन 1 से 2 आप पानी के साथ कर सकते हैं। यह आगे अछीड़, मंद अग्नि, उदरसूल, वायुगोला इत्यादि तमाम उदर रोगों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। ये पेट के लिए बहुत ही अमृत के समान मानी जाती है। इसकी बनी बनाई जो गोली है वो सभी कंपनियों की आती है। ये बैद्यनाथ की भी आती है, जिसको हम गंधक बट्टी या राजबट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप देख ले बत्ती में पूर्णतः आग लग गई है और इसमें से जो तेल है वो पूरा निकल चुका है। तो ये तेल जो निकल रहा है इसको हम छान कर किसी बर्तन में रख लेंगे और उस तेल को हम जहाँ भी स्किन प्रॉब्लम है वहाँ आप यूज कर सकते हैं। तो इसमें सावधानी करने वाली बात यही है कि इसका प्रयोग हम ज़्यादा मात्रा में ना करें। अगर ज़्यादा मात्रा में हम इसका प्रयोग करते हैं तो हमारे गले में या श्वसन तंत्र में या हमारे जो खून ब्लड में गर्मी ये पैदा कर सकता है। तो इसका उपयोग आप 2 से 3 बूंद तेल का आप कर सकते हैं। और तेल निकालते वक्त आप थोड़ा सा इसका सावधानी रखें, क्योंकि इधर जो पहले भी हमने बताया था कि ये जब तेल निकालते हैं तो इसमें से जो गंधक में से जो स्मेल आती है उससे हमारा गला पकड़ने लगता है। तो आप उससे बचने के लिए किसी मास्क का प्रयोग कर सकते हैं और जो छोटे बच्चे हैं वो इससे आप दूर रखें। तो इस प्रकार आप इस गंधक का तेल निकाल कर प्रयोग में ला सकते हैं। आप इस गंधक का प्रयोग किस प्रकार कौन सी बीमारी में करते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। अगर आपको इस तेल बनाने की विधि या गंधक किस प्रकार शोधन करते हैं इसके बारे में अगर पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। और आपके लिए आज की वीडियो में गंधक के तेल बनाने की विधि के बारे में इतना ही, और हम कल फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए